कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो मौत के मुंह से जिंदा लौट कर आए हैं, जिन्होंने मौत को ही हरा दिया है, और उन्हीं लोगों ने दुनिया के सामने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो इन लोगों ने बताया कि जब वो मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे तो उनके साथ उस समय क्या क्या घटित हुआ, क्या घटना हुई, अर्थात उनका मौत का अनुभव कैसा था। और अधिकतर धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। आत्मा तो केवल एक शरीर छोड़ती है और वो शरीर मर्त हो जाता है। तो फिर मानव अस्तित्व का क्या होता है? क्या ये धरती पर भूत प्रेत के रूप में भटकता रहता है, या फिर मानव अस्तित्व से परे भी कोई और दुनिया है जो अस्तित्व में है? तो इसी के बारे में कोमा में पहुंच चुके कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौटकर आने के बाद अपने अनुभव बताए हैं। और इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग जैसी कोई चीज़ देखी है, जिसके आखिरी छोर से उन्हें कुछ प्रकाश जैसा नज़र आ रहा था। तो क्या यही दूसरी दुनिया की झलक थी जहाँ मरने के बाद हमारी आत्मा जाती है? और इसी तरह मरने से कुछ ही समय पहले एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को भी कुछ शब्दों को बोलते हुए सुना गया था। उन्होंने मरने से पहले कहा, ओ वाओ, ओ वाओ, और ये 3 शब्द कहने के कुछ सेकंड बाद ही उनकी मौत हो गई थी। तब उनके इन आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? क्या वो मरते समय बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे थे? क्या वो अपने कैंसर के असहनीय दर्द से मुक्ति का अनुभव कर रहे थे, या फिर वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से भी परे हो, या फिर वो कोई ऐसी जगह थी जहाँ वो मरने के बाद जाने वाले थे, जिसे हम मौत के बाद की जिंदगी कहते हैं? तो खैर, हम निश्चित तौर पर तो ये सब नहीं कह सकते हैं। अभी हम असमर्थ हैं, क्योंकि अभी तक विज्ञान ने वो तरक्की नहीं की है जिससे ये सटीक तौर पर बताया जा सके। लेकिन हर मानव का स्वभाव होता है कि वो मौत से बहुत डरता है। उसे इस बात से बहुत डर लगता है, यहाँ तक कि वो मौत पर बात करने से भी घबराता है, और मौत के बाद होने वाले घटनाक्रमों से भी इसको बहुत डर लगता है। जबकि हम सभी को पता है कि मानव इतिहास में आज तक किसी को भी अमरता हासिल नहीं हुई है, अर्थात जो संसार में आया है तो उसका यहाँ से जाना भी निश्चित है। तो फिर ये डर क्यों, और ये घबराहट कैसी, ये भय कैसा? मृत्यु से तो कोई भी नहीं बच सकता है। और क्या ये मौत से भागने की हमारी आदत और मौत से सामना न कर पाने की हमारी अक्षमता, क्या हमारे बुढ़ापे में हमारी स्थिति को और भी ज़्यादा दयनीय नहीं बना देगी? और ऐसे में क्या पुनर्जन्म की अवधारणा एक और उम्मीद नहीं बंधाती है? तो इस बात पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर में जब हमारी आत्मा शरीर से बाहर आती है तो उस समय उसका कैसा अनुभव रहता है। और कुछ लोगों की थ्योरी ये भी कहती है कि मौत के बाद ही मर्त शरीर से आत्मा निकलती है। लेकिन कोमा स्टेज में पहुंच चुके कई लोग ऐसे अनुभव के बारे में भी बताते हैं, और एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौट कर आए कुछ लोगों का अनुभव भी कुछ ऐसा ही रहा है कि उन्होंने उस समय में अपने शरीर को देखा है
तो इससे तो यही लगता है कि हमारी आत्मा और ये शरीर दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, जिसमें एक जो नष्ट हो जाती है तो वो ये शरीर है, और दूसरी जो कभी ना ख़त्म होने वाली है और जो कभी नष्ट ना होने वाली है तो वो आत्मा है। मौत का करीब से साक्षात करने वाले कई अनुभव दिन प्रतिदिन सामने आते रहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक बताया गया है कि उन्होंने 10 में से 1 कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर हार्ट फेल होने के दौरान कुछ अजीबोगरीब अनुभव किए हैं, और मौत को करीब से देखकर आने वाले एक शख्स ने इस बात की पुष्टि करते हुए कुछ इस तरह से बताया है कि एक प्रकाश अचानक से उसके ऊपर आ गया और वो उसमें समा गया। वो उस प्रकाश में था और उसका कहना था कि वो एक बहुत ही सुंदर जगह थी, वो मानव की कल्पना से भी परे थी, इसलिए मानवीय ढंग से उसको समझा पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन वो जो कुछ भी था बहुत ही खूबसूरत था, और ये सपने के जैसा भी नहीं था, उससे बिल्कुल अलग था। क्योंकि सपने में तो हमें सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। और इसी तरह एक घटना आईसीयू में भी भर्ती एक महिला भी बताती है कि अचानक से उसको ऐसा लगा कि जैसे उसका पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खींचा चला जा रहा है, और उसने खुद को एक सुरंग में पाया। वो यही सोच रही थी कि वो अब मर चुकी है, और अब मशीनों की आवाज़ों से और दवाइयों की महक से वो कहीं दूर है, एक बिल्कुल शांत जगह पर, और वो अब अपने भयंकर दर्द के बजाय बहुत ही हल्का और राहत महसूस कर रही थी। और इस बात का पूरा एहसास भी उसे था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, और उसको उस सुरंग के अंत में एक गेट भी नज़र आ रहा था। लेकिन इसके बाद वो आईसीयू में जाग चुकी थी, और फिर उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। तो इसके बारे में वैज्ञानिक अपनी बात को रखते हैं, और वैज्ञानिक इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करते हुए कहते हैं कि ऐसे अनुभव तभी होते हैं जब हमारे शरीर में क्वांटम पदार्थ अपने नर्वस सिस्टम को छोड़ चुके होते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ का भी यही दावा है, उनका भी यही कहना है कि हमारी आत्मा का सार मस्तिष्क की कोशिकाओं में माइक्रोट्यूबुलस में होता है, और जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, यानी जब हमारे दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, तो ये एक यूनिवर्स में वितरित होना शुरू हो जाता है। और अगर व्यक्ति किसी कारण से जीवित बच जाता है तो वो फिर से लौटने लगता है। और डॉक्टरों की ऐसी बातों पर लोगों का भी यही मानना है कि मौत के ऐसे अनुभव एक मनोवैज्ञानिक प्रमाणित हैं, अर्थात हमारे दिमाग में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की वजह से हमें ऐसे अनुभव होते हैं। और इस बात से सहमत हुई आईसीयू में मौत को करीब से देखने का दावा करने वाली महिला बताती हैं कि मेरा मौत के करीब पहुंचकर जिंदा बच जाना मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। और अभी तक मैं यही सोच कर परेशान रहती थी कि लोग क्या कहेंगे,
लेकिन जब मैं मरते मरते बच गई तो मैंने प्रतिज्ञा ली कि अब केवल मेरे अच्छे दिनों के साथी ही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा होंगे। अब मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और अब मैंने ज़िंदगी से भी डरना छोड़ दिया है। और उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। हमारे मरने के बाद कुछ भी हो, लेकिन आफ्टर लाइफ के ऐसे अनुभवों को सुनकर हमारे मनों में एक उम्मीद तो ज़रूर बंधती है कि हमारी ज़िंदगी हमारे मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती है। और इसी उम्मीद के कारण हम मौत को स्वीकारने में और भी ज़्यादा सहज हो पाते हैं। और मौत को स्वीकारने पर हमें ज़िंदगी के एक एक दिन की कीमत का पता चलता है, जिसके कारण हम इस जीवन को और भी अच्छे से समझ पाते हैं। अंत में दास इस दातार से सभी के लिए यही अरदास और प्रार्थना करता है कि दातार सभी की आयु लंबी करे और सभी एक सुखी जीवन जी पाएं।